We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. DGMO लेवल की बातचीत से पहले पीएम आवास पर बड़ी बैठक। सीडीएस और आर्मी चीफ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। नेवी चीफ और वायु सेना चीफ भी पीएम आवास पहुंचे हैं। 12 बजे भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक जारी है। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो बैठक है कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सीजफायर के बाद भी बैठकों का दौर और 12 बजे डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत होनी है उससे पहले ये बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। विकास चंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, सीजफायर पर दोनों देश सहमत हो गए और उसके बाद डीजीएमओ लेवल की बातचीत होनी है और उसके बीच में ये बड़ी बैठक वो प्रधानमंत्री आवास पर, क्या मायने इसके? जी बिल्कुल सही कहा आपने। 12 बजे डीजीएमओ लेवल की बात होने वाली है। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ बात करेंगे और फोन पाकिस्तान के डीजीएमओ करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस दिन ये सीज फायर हुआ उसी दिन ये जानकारी आई थी कि 12 तारीख को दिन में 12 बजे दोनों लोग बात करेंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से दोनों देश आगे बढ़ेंगे। आप देखें कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू नहीं किया था। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ था और पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर लिया क्योंकि पाकिस्तान कभी स्वीकार करता नहीं कि वो पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, पोसता है, उनको भर्ती करता है, उनको प्रशिक्षण देता है और पूरा खर्च उठाकर भारत में भेज देता है। तो खैर डीजीएमओ लेवल की बातचीत तो होगी ही, लेकिन सीज फायर तो है। लेकिन सीज फायर का पालन आप देखें कि पाकिस्तान ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, बार बार उसकी तरफ से उल्लंघन हो रहा है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना भी जो मोर्चे पर अपनी डटी हुई है, जो तैयारी करके भारतीय सेना आगे बढ़ी थी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, न कि आक्रमण करने के लिए, जवाब देने के लिए, तो भारतीय सेना अभी भी उसी मोड में है। तो भारत की आगे क्या रणनीति हो, भारत आगे किस तरीके से बढ़े, चूंकि पूरा विश्व इस पर निगाह रखे हुए है, वैश्विक समाज का अपना एक सोचना है, वैश्विक समाज से भी कई तरह के बयान आए हैं। तो भारत की क्या रणनीति हो, भारत आगे कैसे बढ़े और अब तक के जो घटनाक्रम है उसकी समीक्षा भी इस बैठक में होगी। सीडीएस भी अपनी पूरी रिपोर्ट रखेंगे और अभी से थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं, वो भी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। तो चाहे वो सीडीएस हो या एनएसए हो, दोनों लोग अपनी रिपोर्ट रखेंगे, अपनी समीक्षा रखेंगे और ये बैठक होगी और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बैठक में कुछ बातें ऐसी होंगी जो तय होगा, जिन बातों को जब दोनों देशों के में बीच में 12 बजे बात होगी तब उसमें भी वो शायद पॉइंट रखा जाए। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बैठक है डीजीएमओ बैठक होने के पहले। विकास जी, क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री भी शामिल हैं, एनएससी भी इसमें अब शामिल हैं और तमाम चीफ्स भी इसमें पहुंचे हुए हैं, क्या आगे की रणनीति बनाने को लेकर ही मात्र इस बैठक को देखा जाए या फिर चूंकि भारत बार बार ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसको लेकर भी कोई बड़ी बातें यहाँ से निकलकर सामने आ सकती हैं? जी निश्चित तौर पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहले भी भारत कहता रहा और अभी सरकार की तरफ से बयान 2 दिन पहले भी आया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर किसी देश के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान में बने और पनप रहे उन आतंकवादियों के खिलाफ में है जो भारत में आकर के अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। और सीधी सी बात है कि वो पाकिस्तान के अंदर है, तो ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल खत्म नहीं है। तो आपने सही कहा कि उसको लेकर के क्या रणनीति है। भारत ने अब तक जो ऑपरेशन चलाए हैं, भारत को जो एक बड़ी सफलता मिली है आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में, तमाम जो खूंखार आतंकवादी थे भारत के ऑपरेशन में मारे गए। तो पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाया हुआ है भारत के ऑपरेशन के बाद से, क्योंकि उस बौखलाहट में उसने आपने देखा कि तमाम ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, एलओसी पर गोलीबारी, जगह जगह सरहद पर गोलीबारी, यानी उसकी तरफ से युद्ध शुरू कर दिया गया, जबकि भारत से जवाब देता रहा उसको। तो ऐसी स्थिति में भारत का क्या स्टैंड हो, क्योंकि ठीक है कि सीज फायर हुआ, पाकिस्तान इस बात से बहुत घबरा गया था कि जब उसके खिलाफ ब्रह्मोस का उपयोग हुआ था तब वो उसकी तरफ से ये आग्रह हुई थी और तब जाकर के विश्व समुदाय बीच में कूदा और ये सीज फायर हुआ। लेकिन सीज फायर है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान के साथ स्थिति सामान्य कभी नहीं रहती है और अब तो ये आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन भारत ने किया है तो उसे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बिलबिलाया हुआ है। वो मुनीर उनका जो सेना अध्यक्ष है वो कुछ ज़्यादा ही बिलबिलाया हुआ है। उसको लगता है कि उसके रहते ही भारत इतना बड़ा कांड उसके देश में घुस करके कर दिया, उसके ठिकानों को नष्ट कर दिया, तो पाकिस्तान कभी भी पलट सकता है। तो क्या कुछ भारत
भारत की आगे की रणनीति होगी, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, यानी भारत विश्व समुदाय में अपने पक्ष को कैसे रखे, क्योंकि भारत सरकार की पूरी तैयारी है कि यूएन में जाकर के किस तरीके से पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया जाए कि वो किस तरीके से आतंकवाद को पालता है और आतंकवादियों बिल्कुल विकास जी, और बहुत ज्यादा जरूरी इस वक्त ये है कि भारत अपनी रणनीति बनाए और उसी पर आगे बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान का कोई यहां से भरोसा नहीं कर सकता है, वो एक ऐसा देश है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।